अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद अली। आज मैं आपको नज़ला ज़ुकाम जैसे मर्ज़ के बारे में आगाही फ़राहम करूंगा। नज़ला ज़ुकाम को फ़्लू भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो किसी महफ़िल में बैठना तक मुहाल कर देता है और मरीज़ एहसास कमतरी का शिकार होने के साथ साथ निडाल हो जाता है। फ़्लू दो किस्म का होता है। एक वायरल फ़्लू यानी मौसमी तब्दीली की वजह से होता है जो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। दूसरा, जिन लोगों को 12 महीने ही नज़ला ज़ुकाम रहता है, इसको दायमी नज़ला ज़ुकाम कहा जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों के सर के बाल अक्सर कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं या गिरने शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं। इस बीमारी में मरीज़ों के नाक, हलक या सीने में हर वक्त रेशा महसूस होता है। आँखों से पानी बहता है, छींकें आती हैं, नाक से अक्सर पतला पानी खारिज होता है, आँखों में भारीपन और जलन सी महसूस होती है, सर में अमूमन बोझलपन और दर्द महसूस होता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तबीयत में सुस्ती और बेचैनी रहती है, काम करने को दिल नहीं करता। अक्सर स्टूडेंट्स जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं ठीक तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते। मोहतरम नाजरीन, बॉडी में बलगम की ज़्यादती जिगर में ख़राबी आ जाने की वजह से होती है। बाज़ मरतबा खुराक में इनबैलेंसमेंट की वजह से भी बॉडी में बलगम बढ़ने लगती है। मसलन ज़्यादा नमक मिर्च और चटपटी बाज़ारी अशिया और बादी अशिया मसलन चावल, गोभी, अरवी भी ज़्यादा बलगम पैदा करती है। इसी तरह सिगरेट नोशी और दोपहर तक सोने की आदत भी दायमी नज़ला ज़ुकाम का सबब बनती है। इस बीमारी में तकरीबन हर मरीज़ का रवैया लापरवाही पर मुबनी होता है। चुनाचा दुरुस्त और मौजू इलाज की बजाय अक्सर मरीज़ अपनी मर्ज़ी से सुने सुनाए टोटके या इलाज करते हैं, जिसके बायस बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे मरीज़ हजरात जो बलगम केरा जैसे मुज़ी मर्ज़ का शिकार हैं और बहुत से इलाज करवाने के बाद भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए और बीमारी की वजह से इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या गिर रहे हैं और एहसास कमतरी का शिकार हैं, तो वो फ़ौरन ही वक्त ज़ाया किए बगैर हमारे हर्बल ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाएं। हम जो आपके लिए हर्बल ट्रीटमेंट तजवीज़ करेंगे, हमारे हर्बल ट्रीटमेंट से आपकी बीमारी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको किसी दूसरी दवाई या इलाज से आराम नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि वो दवा आपकी कैफियत और मजाज के मुताबिक नहीं। ऐसी सूरत हाल में आप फ़ौरन ही हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। आपकी नब्ज़ देख कर, आपके मजाज के मुताबिक और ये देख कर कि आपका मर्ज़ किस स्टेज पर है और इसकी क्या वजह है और इसके लिए कौन सी दवा ज़्यादा मुफीद है जो आपको दी जा सके और आपकी बीमारी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। हमारा हर्बल ट्रीटमेंट बहुत ही आजमूदा और नबाताती मरकबात पर मुश्तमिल है, जिससे बॉडी में बलगम की अफजाइश रुक जाती है और मरीज़ थोड़े ही अर्जे में बलगम और केरे जैसे मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेता है। इलाज और रहनुमाई के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत याब करे। इसी के साथ अपने हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।